The AI model even researchers are nervous about. Cybersecurity experts are trained to expect hackers. What they are not trained for was an AI finding vulnerabilities faster than humans could even understand them. March 26, 2026, researchers Roy Pause और Alexander Paul's routine internet scanning कर रहे थे. Nothing unusual. बस exposed assets और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर चेक कर रहे थे. देन सडनली उन्हें कुछ ऐसा मिला जो उन्हें कभी भी नहीं मिलना चाहिए था. एंथ्रोपिक की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक अनसिक्योर्ड डेटा कैशे पब्लिकली एक्सपोज था. नो पासवर्ड, नो ऑथेंटिकेशन, नो इंक्रिप्शन, नथिंग. कंप्लीटली ओपन, कंप्लीटली एक्सपोज्ड. और उस कैशे के अंदर क्या था? Nearly 3,000 unpublished internal assets, research documents, PDFs, internal presentations, CEO level files, और फिर उन्हें एक नाम दिखा, क्लॉड मिथोस. उस वक्त तक दुनिया ने ये नाम कभी भी नहीं सुना था. नो लॉन्च, नो अनाउंसमेंट्स, नथिंग. इनिशियली रिसर्चर्स को लगा ये शायद कोई इंटरनल एक्सपेरिमेंट होगा, बट फिर जर्नलिस्ट ने स्टोरी पिक की. डिस्कशंस हुए, साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी तक ये बात पहुंची और धीरे धीरे सिचुएशन बहुत सीरियस होने लगी. Because according to the leaked material, Claude Mythos was not an ordinary normal chat bot. It was an experimental agentic AI system designed for cybersecurity operation. और honestly, वही लाइन पूरी इंडस्ट्री को अनकंफर्टेबल करने के लिए enough. Now comes part 2. What makes Mythos different? देखो, ये बहुत important बात है. जो AI सिस्टम्स हम डेली यूज करते हैं, ChatGPT, Perplexity, Gemini, नॉर्मल क्लॉड, ये मोस्टली रिएक्टिव सिस्टम्स हैं. तुम इनपुट देते हो, वो तुम्हें आउटपुट देते हैं. बट मिथोस एलिजिबली बहुत डिफरेंट था. ये एक एजेंटिक AI सिस्टम था और एजेंटिक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉर्मल AI को तुम टास्क देते हो और एजेंटिक AI को तुम गोल देते हो. डिफरेंस बहुत ह्यूज है. अब टास्क क्या होता है? इस फाइल में से बग आइडेंटिफाई करो, और गोल होता है कि इस सिस्टम की सिक्योरिटी वीकनेसेस फाइंड करो. और फिर AI खुद डिसाइड करता है कौन सा टूल यूज करना है, कौन से पाथ्स एक्सप्लोर करने हैं, कब रीट्राई करना है और कब मूव फॉरवर्ड करना है, ऑटोनॉमसली विदाउट कंसेंट एंड ह्यूमन गाइडेंस. और साइबर सिक्योरिटी में ये कैपेबिलिटी जेन्युइनली बहुत पावरफुल हो सकती है, क्योंकि मूवीज में हैकिंग ड्रामेटिक लगती है, ग्रीन टेक्स्ट, फास्ट टाइपिंग एंड द हैकर इज देयर. लेकिन रियलिटी में हैकिंग मोस्टली रिसर्च, टेस्टिंग, लॉग्स, डॉक्यूमेंटेशन, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन और पेशेंस होती है. और एग्जैक्टली इसी टाइप के रिपीटेटिव एनालिटिक्स में AI नेचुरली स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है. दैट्स व्हाई रिसर्चर्स सडनली इंटरेस्टेड हो गए. अब आता है पार्ट 3, द टेस्टिंग. अब एक्चुअल टेस्टिंग की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से स्टोरी जेन्युइनली बहुत सीरियस होने वाली है. क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स यूके गवर्नमेंट की AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट AISI ने मिथोस इवैल्यूएट किया. ये रैंडम बेंचमार्क टेस्टिंग नहीं थी, गवर्नमेंट लेवल साइबर सिक्योरिटी इवैल्यूएशन थी और रिजल्ट सरप्राइजिंगली अग्रेसिव थे. एक्सपर्ट लेवल कैप्चर, द फ्लैग चैलेंजेस जो एक्सपीरियंस्ड ह्यूमन सिक्योरिटी रिसर्चर्स के लिए भी डिफिकल्ट है, मिथोस एलिजिबली कंप्लीटेड अराउंड 73% सक्सेसफुली. रुको एक सेकंड के लिए जेन्युइनली सोचो, ये एक AI सिस्टम है और ये एक्सपर्ट लेवल साइबर सिक्योरिटी रीजनिंग परफॉर्म कर रहा है. But things got even more interesting during internal testing. Mozilla Firefox 147 के JavaScript इंजन पर मिथोस को टेस्ट किया गया. Initially researchers expected normal AI behavior, maybe vulnerabilities identify होंगी, थोड़ा बहुत कुछ पता चलेगा, maybe कुछ suggestions भी मिल जाएंगे. But Mythos kept going. It wasn't just detecting weaknesses, it was chaining them. Testing attack paths, adapting strategies, generally exploit demonstrations, and final count 181 सक्सेसफुल एक्सप्लॉइट डेमोन्स्ट्रेशंस एक ही जावास्क्रिप्ट इंजन में. और फिर रिपोर्टेडली मिथोस आइडेंटिफाइड अ डिकेड्स ओल्ड बग इनसाइड OpenBSD, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो हिस्टोरिकली सिक्योरिटी फोकस्ड रेपुटेशन रखता है. 27 years, कैन यू बिलीव दिस? Years of audits, research paper, experts reviews, और फिर एक AI सिस्टम उस vulnerability path तक पहुंच गया. That's the moment industry genuinely uncomfortable होने लग गई, क्योंकि scary part exploit count नहीं था, scary part speed थी. Now honestly, ये story सिर्फ एक AI मॉडल की नहीं है, ये फ्यूचर साइबर सिक्योरिटी वर्कफोर्स की स्टोरी है. बिकॉज अगर AI genuinely इस डायरेक्शन में इवॉल्व हो रहा है, तो इंडस्ट्री को कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप के प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होगी.
और इसी के लिए WS CubeTech लेकर आया है AI पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैंप, जो जेन्युइनली बहुत इंटरेस्टिंग है। ये प्रॉपर प्रैक्टिकल फोकस्ड बूट कैंप है, 2 months ऑफ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग देन 4-week इंटर्नशिप प्रोग्राम और बिगिनर फ्रेंडली वे में नेटवर्किंग, वेब सिक्योरिटी, मालवेयर एनालिसिस, रिकॉनेसेंस, वाईफाई अटैक्स, AI असिस्टेड सिक्योरिटी वर्कफ्लो सब कवर करते हैं, प्लस लाइव मेंटर सेशन और प्रैक्टिकल लैब्स भी है। और ऑनेस्टली आज के टाइम पे सिर्फ सर्टिफिकेशंस इनफ नहीं है, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट फेज में रिज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू प्रैप, पोर्टफोलियो गाइडेंस और इंटर्नशिप एक्सपोजर भी इंक्लूडेड है। अगर आप जेन्युइनली साइबर सिक्योरिटी के अंदर एंटर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी चेकआउट करो। नाउ पार्ट 4, प्रोजेक्ट ग्लासविंग। ऑब्वियस क्वेश्चन, कैन नॉर्मल पीपल एक्सेस मिथोस? नो, और यही पार्ट और इंटरेस्टिंग हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, Anthropic क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड प्रोजेक्ट ग्लासविंग। ये रिस्ट्रिक्टेड रिसर्च इनिशिएटिव है, सिर्फ सेलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन को ही एक्सेस दिया गया है। और कंपनीज कौन थी? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, AWS, एप्पल, सिस्को, क्राउडस्ट्राइक, पैलो आल्टो नेटवर्क्स, लिनक्स फाउंडेशन एंड JP मॉर्गन। बेसिकली कंपनीज जो ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रन करती है। और ऑनेस्टली दिस पार्ट एक्चुअली मेक्स सेंस, क्योंकि अगर एडवांस साइबर सिक्योरिटी AI एग्जिस्ट करता है तो नेचुरली उसका फर्स्ट यूज डिफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी के लिए ही होगा। ऑब्जेक्टिव सिंपल था, फाइंड वल्नरेबिलिटीज बिफोर अटैकर्स डू, स्कैन सिस्टम फास्टर, पैच वीकनेसेस फास्टर एंड स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर फास्टर। बिकॉज साइबर सिक्योरिटी में एक ब्रूटल रियलिटी होती है, डिफेंडर्स को हर बार सक्सेसफुल होना पड़ता है और अटैकर्स को सिर्फ एक बार। 1 एक्सप्लॉइट, 1 वल्नरेबिलिटी, 1 मिस्टेक, और AI उस इम्बैलेंस को मैसिवली एम्पलीफाई कर सकता है। इसीलिए रिपोर्टेडली एक्सेस हेवीली रिस्ट्रिक्टेड था। अब आता है पार्ट 5, बट इज इट ओवर हाइप? क्योंकि ये हर जगह है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। इंटरनेट ने मिथोस को इंस्टेंटली डिजिटल अल्ट्रॉन बनाना स्टार्ट कर दिया। AI एस्केप्ड, AI बिकम कॉन्शियस एंड व्हाट नॉट। ऑनेस्टली मोस्ट ऑफ दैट प्रोबेबली इज नॉनसेंस। और ये समझना इंपॉर्टेंट है बिकॉज रियल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स यूजुअली फियर रियलिस्टिक थिंग्स, नॉट साई-फाई मूवी प्लॉट्स। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ब्रूस शेनर ने भी पब्लिकली स्पेक्टिकल थे। उनका आर्ग्यूमेंट सिंपल था, मे बी मिथोस इंप्रेसिव है बट मे बी कंपनीज उसकी डेंजरसनेस को ओवरसेल भी कर रही है। और ऑनेस्टली दैट्स पॉसिबल टू। AI इंडस्ट्री इंसेनली कॉम्पिटिटिव है राइट नाउ। हाइप डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है और रियल वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी बेंचमार्क एनवायरनमेंट से बहुत डिफरेंट होती है। एक्चुअल सिस्टम में मॉनिटरिंग होती है, रिस्पॉन्स टीम्स होती है, एक्टिव डिफेंडर्स होते हैं, तो बेंचमार्क्स ऑटोमेटिकली रियल वर्ल्ड डोमिनेंस प्रूव नहीं करती। और यही अनकंफर्टेबल पार्ट है। नोबडी आउटसाइड अ स्मॉल ग्रुप ट्रूली नोस मिथोस कितना कैपेबल है। पब्लिक एक्सेस नहीं है, इंडिपेंडेंट लार्ज स्केल टेस्टिंग नहीं है। सो करंटली एवरीवन इज वर्किंग विद पार्शियल इंफॉर्मेशन, इवन एक्सपर्ट्स। अब आता है पार्ट 6, द बिगर पिक्चर। अब अपन एक स्टेप बैक लेते हैं और जेन्युइनली सोचते हैं अगर मिथोस सिर्फ बिगिनिंग है तो नेक्स्ट 2-3 इयर्स में क्या आने वाला है। बिकॉज AI कैपेबिलिटीज आर ऑलरेडी रैपिडली एक्सक्लरेटिंग और एक स्किल्ड सिक्योरिटी रिसर्चर्स को नॉवल वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करने में वीक्स लग सकते हैं, समटाइम्स मंथ। और AI सिस्टम पोटेंशियली एनालिसिस टाइमलाइंस को कंप्रेस कर सकते हैं। और यहाँ एक डेंजरस असिमेट्री एग्जिस्ट करती है। डिफेंडर्स नीड्स टू सिक्योर एवरीथिंग, अटैकर्स नीड्स ओनली वन सक्सेसफुल पाथ, बस एक वल्नरेबिलिटी और फिर इम्पैक्ट हर जगह हो सकता है। बैंक्स, हॉस्पिटल्स, पावर ग्रिड्स, क्लाउड प्रोवाइडर्स, एयरपोर्ट्स एंड एक्सेट्रा, सब कुछ सॉफ्टवेयर पर ही रन कर रहा है। और अगर AI ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज डिफेंसिव कैपेबिलिटी से फास्टर इवॉल्व करने लगी तो साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप परमानेंटली चेंज हो सकता है। दिस इज नॉट अ साइंस फिक्शन एनीमोर, this is already becoming an industry reality. Now part 7, why students should pay attention. अगर तुम स्टूडेंट हो तो ये ऑनेस्टली एक परफेक्ट टाइम है साइबर सिक्योरिटी में एंटर करने का, बट ओल्ड माइंडसेट के साथ नहीं। सिर्फ टूल्स चलाना इनफ नहीं है, AI रिपीटेटिव वर्क को ऑटोमेट करेगा। रियल वैल्यू होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑटोमेशन, AI सिक्योरिटी, क्लाउड, एजेंट सिक्योरिटी।
एंड क्रिटिकल थिंकिंग और साथ में स्ट्रैटेजी। तो अगर तुम स्टार्ट कर भी रहे हो तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स बिल्ड करो, नेटवर्किंग, लिनक्स, प्रोग्रामिंग, वेब सिक्योरिटी, क्लाउड, देन एआई सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट समझो। और सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ टूल्स मत सीखो, सिस्टम समझो, सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, क्योंकि फ्यूचर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल को एआई के साथ काम करना पड़ेगा एंड समटाइम्स अगेंस्ट एआई टू। तो गाइज एंड में क्या मिथॉस वो अल्टीमेट साइबर वेपन है जो इंटरनेट बोल रहा है? मे बी नॉट। ब्रूस शेनायर जैसे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये हाइप भी हो सकती है, बट फिर भी यूके गवर्नमेंट लेवल पर टेस्टिंग हुई, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज इन्वॉल्व हुई और एंथ्रोपिक एक कंपनी बिल्ड अराउंड एआई सेफ्टी पब्लिकली अनकंफर्टेबल नजर आई। ये सब रैंडम तो बिल्कुल नहीं हो सकता। समथिंग इज क्लियरली चेंजिंग। मे बी मिथॉस ओवर हाइप्ड है एंड मे बी नॉट, बट for the first time in the internet history, the people defending the internet are beginning to fear the speed of the machine helping them. And honestly, that changes everything.